कैथल जिले के गांव सीसला में कथित रूप से पंचायती जमीन को कब्जाने का मामला सामने आया है। प्रजापति समाज के लोगों का कहना है कि वो पीढ़ियों से उस जमीन पर काश्तकारी का काम करते आए हैं। गांव की पंचायत ने वो जमीन उन्हें इसी काम के लिए दे रखी है। समाज के लोगों का कहना है कि गांव के कुछ लोग उस जमीन पर कब्जा लेना चाहते हैं। लिहाजा ग्राम पंचायत के साथ साथ प्रजापति समाज के लोगों ने भी स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी शिकायत दी है। मामला संज्ञान में आते ही आज प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मैं इंस्पेक्टर सुनीता SHO तितरम। क्या मामला संज्ञान में? यहाँ पे एक गांव सीसला है। इसमें कुछ पंजेबे की ज़मीन है जो पंचायत ने दे रखी है और काफ़ी टाइम से दे रखी है। तो उस पर कल हमारी डायल 112 से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने चाह रहे हैं। तो मौका पे आके हमने काम रुकवा दिया था और जो भी पंचायत विभाग जो भी हमें कार्रवाई करने के लिए आदेश देगी, हम उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना था मैम कि पिछली बार भी आपको कुछ दिन पहले भी ये बात संज्ञान में आई थी आपको, तो उसके बाद भी फिर दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत की। तो इस पे इसमें एक बात सामने आई थी, उस टाइम पे दोनों पक्षों का पंचायती तौर पे एक फैसला हुआ था कि पंजेबे की जगह हम किसी पूरे गांव ने इकट्ठा होकर कि हम किसी दूसरी जगह पे इनको ज़मीन दे देंगे, ये श्याम बाबा मंदिर के पार्किंग के लिए जगह देंगे। तो उस टाइम पे दोनों पार्टी सहमत थी। हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर गांव सहमत है तो हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये हमारी ज़मीन और ये पंजेबे के नाम ही ज़मीन है। तो मैं भी नहीं चाहती कि गांव में कोई इश्यूज़ क्रिएट हो। आपको भी पता है आचार संहिता लगी हुई है और मुझे इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखते हुए मैंने गांव की सुरक्षा को देखते हुए मैंने बिल्कुल क्लियर उनको गाइडलाइंस बता दी हैं और जो भी हमारी कानूनी कार्रवाई होगी, मैं सख्ती से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी विभाग की तरफ से आपके पास कोई मतलब ऐसी अप्रोच आई अभी मौके पे DTPO साहब आए हैं और जो भी ये हमें रेजुलेशन की कॉपी देंगे या कोई भी कानूनी कार्रवाई तौर पे हमें रिटर्न में देंगे, हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुछ समाज को या दोनों पक्षों से बातचीत हुई आपकी क्या कुछ? अभी डिप्टी साहब भी यहाँ पे DSP ललित कुमार जी यहाँ पे मौके पे आए थे और दोनों पक्षों को समझाया है कि आपस में भाईचारा बना के रखें और दोनों पक्षों को समझा दिया है। ये इश्यूज़ कोर्ट में भी चला हुआ है और हमने इसको कोर्ट की भी पालना करते हुए हमने दोनों पक्षों को हिदायत दी है भी जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है और आपने इस पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है। अगर किसी ने भी इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई अभी कार्रवाई की जाएगी? जो मतलब अभी बिल्कुल की जाएगी। साधनों को जब्त करने की बात भी कर रहे हैं। देखिए ये तो अपने DTPO साहब हैं, जो भी मुझे रिटर्न में आदेश देंगे मैं उसी पे कार्रवाई करते हुए आगे कार्रवाई करूँगी। मेरा कंवर दमन सिंह हूँ। मैं यहाँ जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। किस तरह की शिकायत आई थी सर आपके पास? ये अभी मेरे पास क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, हम तो इलेक्शन में बिजी थे, तो SHO मैडम का फ़ोन आया और ऊपर से पता चला कि भाई दो समुदाय प्रजापत और यहाँ जाट समुदाय या दूसरे उनके बीच में कोई झगड़ा हो रहा है ज़मीन को लेकर। तो उसी बारे में आए थे यहाँ। तो दोनों समझा दिया कि दोनों पार्टियों को, एक तो सिविल कोर्ट में ये केस चल रहा है, दूसरा सिविल कोर्ट में जब तक केस नहीं इसका फैसला हो तब तक नहीं इसका फैसला करना। और ग्राम पंचायत आज क्योंकि अभी MCC लागू है तो ग्राम पंचायत ना तो किसी को ज़मीन दे सकती है ना ले सकती है, ना किसी इंडिविजुअल को कोई फ़ायदा जब तक MCC लगा हुआ पहुँचा सकती है। इसलिए दोनों समुदाय को हमने समझा दिया है कि या तो कोर्ट का फैसला आने दो या MCC जब तक है उसके बाद फिर कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। और यदि ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो उसके खिलाफ जो कानून में कार्रवाई है कि मैं हूँ या कोई भी आदमी है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, उन कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। कोई भाईचारे की अपील यही है कि गांव में भाईचारा पूरा बना के रखें और MCC जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू है उसकी पालना सभी मुझे भी करनी है और हर प्रत्येक नागरिक को जो इस गांव का बाशिंदा है सभी को MCC की पालना की जानी है। मैं सरपंच तरसेम सिंह गांव सिसला से हूँ। आज एक मामला चला है गांव में, आपके भी संज्ञान में आया होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या मामला है? ये पंजोया की ज़मीन नहीं है, प्रजापति समाज की है। जो प्रशासन है बहुत पहले मतलब आज से बहुत समय से दे रखी है भाई काश्तकार के लिए, जो अपना मतलब ये मटके बनाए करते उनके लिए। तो कुछ दबंग व्यक्ति ने इस पर मतलब
कब्जा करने की कोशिश करी है। तो पहले भी इसके पंचायत हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा हो गया था, चल टिकट क्या होगी थी, कोई नहीं। उसके बाद फिर इन यहाँ पर जस्ट कल से नींब खोदनी स्टार्ट कर दिया है, और ऐसे बोलते हैं कि गांव का माहौल ख़राब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये बोल रहा है कि मारा कोई क्या उखाड़ लेगा। तो मतलब अपनी दबंगगिरी अपना रहे हैं, और माहौल बहुत ज़्यादा गांव का इन्हें ख़राब कर दिया। किसी भी प्रशासन को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो गांव की स्थिति बहुत माहौल ख़राब है यहाँ, मतलब हादसा होने की बहुत संभावना है। नहीं सरपंच साहब, जैसे आप कह रहे हैं कुछ दबंग है, तो प्रशासन को आपने ये पंचायत की तरफ से कुछ नोटिस करवाया संज्ञान में? शिकायत वगैरह दो गया? नहीं, मैं अभी पंचायत की तरफ से अभी देवा गए शिकायत, तो इसका मैं भी बाहर जा रहा था कल, मैंने भी सुबह ही पता लगा इस जो ये घटना घटी है। तो उसके बाद हमने कार्रवाई संज्ञान में ली है, तो जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं हम। तो जो ऐसे शरारती तत्व ने जो माहौल गांव का सिस्टम खराब करने पर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम जबगन है, मैं गांव शिशला से प्रजापति समाज से हूं। और ये मुद्दा है जी, जो हमारे शुरू से पूर्वज हैं, जो हमारे यहाँ पर ईंट पाथने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का, ये शुरू से काम करते आ रहे हैं। और शुरू से ही यहीं के मौजूद बंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो मामला ये है जी, जो हमारी अवै पंजोबी की ज़मीन है, उस पर जो अन्य वो लोग हैं, दबंग लोग हैं, जो वो नाजायज़ कब्जा करने लग रहे हैं। हमारे को डराया धमकाया जा रहा है जी वहाँ से, भाई यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे साथ बहुत गलत कर देंगे, जैसे अरसोड़ा में किया था वैसे ही तुम्हारे साथ कर देंगे। शिकायत दी है इसकी आपने? हमने दर कल भी जब जेसीबी लगी, हमने मौके पर उसकी वीडियो भी बनाई। वहाँ से जो दबंग लोग थे उन्हें हमें धमका के भगा दिया वहाँ से। तो एसएचओ साहब के पास गए, वहाँ गए, उनको हमने बोला भाई मैडम जी ऐसे ऐसे बात है, हमने स्टे भी ले रखे है इस ज़मीन पर। उसके बावजूद भी वहाँ पर कार्य चला हुआ है, जेसीबी लग रही है जी। तो बोले नहीं कहा, तुम नहीं कहा ऐसे करो, नहीं एप्लीकेशन दो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, अगला काम हमारा है। उसके बाद हम कोर्ट में गए, डीसी साहब भी नहीं थे और एसपी साहब भी नहीं थी। वहाँ पर धक्के धुक्के खाने के बाद हम वापसी घर पे आ गए। तो वहाँ पर रूटीन में कार्य चला हुआ था, 3 जेसीबी थी और ट्रैक्टर थे, ईंटें उतारने लग रहे थे वहाँ पर। हम 1-2 बंदा गए वहाँ पर, देखा, डरा के धमके मतलब वो लेके आए, वहाँ से तस्वीरें बना के ले गए वीडियो। उसके बाद एसपी साहब को फ़ोन किया, एसएचओ को कोई फ़ोन किया, उनका 102 के पास फ़ोन करो, उनका 112 के पास डायल करो। उसके पास गए, वो आ गए 112 वाली, नहीं बोले क्या मैटर है। वहाँ जी हमारे पास वहाँ ऐसे ऐसे जो हमारे अवै पंजाबी की ज़मीन है उस पर नाजायज़ कब्जा करने लग रहे हैं जी कुछ दबंग लोग। नहीं बोले ये हमारा कोई मैटर नहीं है, ना ये इसमें हमारा कोई वो है, अगर लड़ाई झगड़ा हो तुम्हारा तो फिर तो कर लेंगे। वहाँ जी ये इससे ऊपर क्या होगा, जो हमने स्टे ले रखा है उसके बावजूद भी इतना वो करने लग रहे हैं दबंग लोग, वहाँ उनके प्रति कोई एक्शन लो। नहीं बोले आप एसएचओ साहब के पास जाओ। एसएचओ साहब के पास जाते हैं, वो बोले इनको डायल 112 पे करो। हम तो कदे इधर के चक्कर कदे उधर के चक्कर, या इधर आ जाओ या उधर जाओ। उसके बाद एसएचओ मौका करने आई, उन्होंने 1 बजे तकरीबन वो मौका करने आई थी। उन्हें फ़ोन किया हमारे पास, भाई आप यहाँ आ जाओ। हम हाँ जी ऐसे ऐसे हमारे साथ लड़ाई हो जाएगी। नहीं बोले यहाँ पर मौके पर कुछ नहीं है, जबकि उसने सूचना दी थी वहाँ जो 2 जेसीबी लगी हुई थी वो वहाँ से मौके से अटकी थी, चली गई थी। एसएचओ साहब के जाने के बाद 5 मिनट में एसएचओ साहब चली गई। उसके बावजूद तुरंत जेसीबी वहाँ पर लग गई, काम स्टार्ट कर दिया। हम गए, देखे, हमने वीडियो बना के लेके आए। उसके बावजूद हमने एसएचओ साहब को मैंने कॉल की, वहाँ देखो एसएचओ साहब वहाँ दोबारा फिर यहाँ पर जेसीबी लगी हुई है। नहीं बोले कौन करे, हम गए थे जी वहाँ, हम वीडियो बना के लेके आए। नहीं बोले अभी मेरे पास डालो। मैंने एसएचओ साहब को वीडियो डाली, मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैं एसएचओ साहब मैंने वीडियो डाल दी, अब देखो वहाँ। नहीं बोला तुम क्या बार हमारे परेशान कर रहे हो। नहीं ये हमारा मैटर है। नहीं बोला ये पुरानी वीडियो ले रहे हो, नहीं मौका पे ले गए हैं, अभी जेसीबी लग रही है, अभी मौके की है। मगर आप हमारे ऊपर क्यों प्रेशर इतना पा रहे हो। वहाँ गरीब हैं हम, तो ये सोचो ना भाई गरीब हमारी कहाँ जाएंगे हम। जो हमारी ज़मीन है हम उसी के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई अन्यथा तो नहीं बोल रहे। नहीं बोले ये हमारा मैटर है, ना तो दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत है, जिस तरह भी होगी जो देखी जाएगी हम कर लेंगे, सुलझ जाएंगे। पहले इनको पूरी तरह नींव भर लेने दो, वो अगला मैटर हमारा है। माँ मैडम जी ये 3 दिन की छुट्टी है, आप इनको ऊपर एक्शन लो,
हमारे को न्याय मिलना चाहिए मगा। फिर अगर नीम भर जाएगी उसके बाद आप क्या करोगे मगा? उनका ना तो फालतू मेरे पास दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत है ना कुछ नहीं है। अभी थोड़ी SHO साहब अभी थोड़ी देर पहले 2012 के अंदर हमने निशानदेही ली थी जी। उसमें निशानदेही लेने के बाद वहाँ पर हमने नीम भरी थी। नीम भरने के बाद एक कोठा बनाया गया था जिसमें ये मिट्टी के बर्तनों के औजार रखे थे, वो रखे हुए थे। उन्होंने सारा एक सार कर दिया वहाँ से, जैसे वो चला के ना JCB चला के ट्रैक्टर चला के सारा एक सार कर दिया था। उसके बाद हमारी सारी नीम में उखाड़ दी गई है। वहाँ से कोठा चलाया गया, जो हमारी मिट्टी की मिट्टी थी हमारी जो बर्तन बनाने की, उसको सारा एक सार कर दिया गया। सारे जो जोड़ में जो मतलब चाक था उसको गिराया गया था। जितनी हमारी ईंटें थी वो सारी ईंटें आज भी जोड़ में पड़ी हैं, वहाँ से हटा दी गई थी उन्होंने। उनके साथ सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई की जाए, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। मैं अनिल प्रजापति, सीमारखा जिला प्रधान। तो कल से बड़ा गंभीर मामला हो रखा है ये, तो समाज में तनाव का माहौल है। 36 बिरादरी का मामला बन गया ये। तो कल इन दबंग लोगों ने अनेक JCB चलाई, ट्रैक्टर चलाए। तो प्रशासन से हमारी यही मुख्य मांग है, उनके साथ खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो साधन थे उनको तुरंत गिरफ्तार करे। अगर प्रशासन कोई निर्णय नहीं लेता तो समाज कोई ऐसा निर्णय लेगा, सड़कों पे भी बैठेंगे, DC ऑफिस के बाहर भी बैठेंगे। नाथीराम एक्स प्रेसिडेंट कुमार सभा जिला कैथल, रिटायर्ड SDO इरीगेशन। तो मैं इस मामले में बताता हूँ, शुरू से मैं इस मामले में जुड़ा हुआ हूँ। 25-30 साल पहले भी इन लोगों ने, दबंग लोगों ने एक कब्जा किया था इन्होंने। उस टाइम भी थाना में चले गए थे कुछ लोग, और कुछ लोग इनको इनकी तरफ ज़मीन देकर चले गए थे। ये ज़मीन जो है 4 कनाल 4 कनाल 18 मरले है। तो 3-4 महीने पहले भी इन्होंने जब एक ऐसा बहाना बनाया कि भी ये समाज के मंदिर है और यहाँ में सत्संग या कीर्तन करना, आप थोड़ा सा हमारी मदद करें ताकि यहाँ हम सत्संग कीर्तन कर लेंगे। तो इन्होंने JCB लगा दी। तो एक ये हमारे रामफल जी मेंबर भी हैं उसके कमेटी के, इन्होंने भी सोचा भी चल ठीक है, गांव का समाज का काम है और ये इसलिए हम दे देते हैं, प्लेन कर देंगे। इन्होंने JCB लगा के सारा काम प्लेन कर दिया, जो कि हमारे पहले जो सदियों से खोरा के टिब्बे थे। तो उसके बाद ये लगे कहने 15-20 दिन के बाद जब वो सत्संग वगैरह हो गया, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने लग गए, उनके लगे कहने तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। तो इन्होंने फिर एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद हम 4-5 दिन आते रहे। 20-22 आदमियों के खिलाफ एप्लीकेशन है यार। यही मैडम SHO थी वहाँ। उस टाइम एक डिसाइड हुआ था कि भी हम इसके बदले में कोई दूसरी ज़मीन देंगे, और हमें दोनों पार्टी इस बात पर राज़ी हुई थी कि भी जब तक हमारे नाम ज़मीन नहीं आती गवर्नमेंट से, तो हम इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, ना हम करेंगे ना आप कुछ करेंगे। तो इस पर डिसाइड हो गया था, राज़ी हो गए थे। और हम DC साहब को मिले इस मामले में, क्योंकि ये कब्जा कुम्हारान और मकबूजा कुम्हारान, कब्जा कुम्हारान सरकार ने हमें अपने अधिकार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए दी हुई है। इसमें हम चाहे बर्तन बनाएं, चाहे हम आवा पंजावा या जो भी चीज़ करें। तो मीनवाइल ये कल इन्होंने कब्जा कार्रवाई, जबरन कार्रवाई की है। दबंग टाइप के लोग हैं, ये गरीब आदमी हैं। तो मैं अभी सरकार से भी यही अनुरोध करता हूँ कि ये इलेक्शन का समय है, कोई ऐसा दंगा फसाद, कोई ऐसी घटना न घट जाए जिससे सरकार को लेने के देने पड़े। मैं तो दोबारा सरकार से यही प्रार्थना करता हूं कि इस मसले को, हमारी जो ज़मीन है 4 कनाल जो 18 मरले, वो हमें दी जाए। हम इससे ऊपर और कुछ नहीं चाहते। हम शांति प्रिय लोग हैं, ना हम लड़ाई झगड़े पर, हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। मैं बलवीर नोच हूँ, जिला अध्यक्ष BPHO कैथल। आज जैसे समाज के माध्यम से मुझे पता लगा कि शीशला धाम के अंदर जो पुश्तैनी ज़मीन है कुम्हारों की, जहाँ पर बर्तन मिट्टी आदि बनवाने का कार्य करते हैं जो कुम्हार, वो कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जाया जा रहा है। तो इसी विषय को लेकर आज पूरे ज़िले का समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और न्याय मांगने की गुहार लगाने के लिए अभी बातचीत चल रही है पंचायत के माध्यम से। तो जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है उसके उपलक्ष्य में ही हम अभी पिछले कुछ 4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था कुमार समाज ने कि हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है वो कुमार समाज को ही मिलना चाहिए, जहाँ पर हम आवे पंजावे का काम, बर्तन बनाने का, मिट्टी के बर्तन इत्यादि ईंटों का काम हम करते हैं। और वो हमारी जो ज़मीन है वो आज से नहीं है, वो हमारे दादा परदादा, उनके पिताजी, वो कब से चली आ रही है। एक तरफ तो सरकार जो लगभग 20 साल से जो लोग कब्जाधारी थे उस ज़मीन को उनका नाम करने जा रही है, और एक तरफ सरकार
भी अभी ये भी नहीं निर्धारित कर पा रही है कि जो लोग पुश्तैनी इस ज़मीन पर काम कर रहे हैं मिट्टी बर्तन बनाने का, वो ज़मीन का आज भी डिस्प्यूट है, दबंग लोग उस पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से यही आज निवेदन है कि हमारे समाज के खिलाफ जो दबंग लोगों ने आज ज़मीन दबाने का प्रयास किया है उसमें हमें न्याय मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने ये कार्य किया है, जो जेसीबी इत्यादि ट्रैक्टर वगैरह लगा के उन पे हड़पने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो संसाधन उन वहाँ पर चलाए जा रहे थे उनको जब्त किया जाए। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है, और आगे के लिए हमारा समाज वहाँ पर कार्य भी करेगा, मिट्टी के बर्तन इत्यादि भी बनाएंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी ले। मेरी यही मांग है समाज से।